ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया, ये हमको पता कैसे चले? हमने तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम सब जगह हमने तो जाके प्रणाम किया, लेकिन हमारी वो तीर्थ यात्रा ठाकुर जी ने स्वीकार करी है कि नहीं, ये हमको कैसे पता चले? हमने इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, लेकिन हमारे द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं, ये हमको कैसे पता चले? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। बोले यदि तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारे द्वारा किए गए धर्म कर्मों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, तो उसके लिए एक ही काम करो, क्या? कहीं सत्संग में जाकर के बैठ जाओ। यदि सत्संग में आपका मन लगने लग जाए, सत्संग में आपकी रुचि हो जाए, विश्वक्सेन कथा सुयः, उस कथा में आपकी रुचि होने लग जाए, ऐसा मन करे अरे सुनते रहें, तो समझ लेना चाहिए आपके व्रत अनुष्ठान सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए। और कथा में आकर के नींद आवे, बार बार घड़ी देखो, अरे कितनी देर और रह गई अभी, अरे कोई चाय पिला जाओ, कोई पानी लेके आ जाओ, कोई मठरी खवा जाओ, अरे कोई ये कब कथा पूरी होगी, प्रसाद कब मिलेगा? इस प्रकार कथा में बैठे बैठे यही इच्छा बनी रहती है कि कब यहां से जाएं। तो समझ लेना चाहिए आप जितने व्रत करते हो, अनुष्ठान करते हो, नियम करते हो, श्रम एव ही केवलम, सब साधारण श्रम के समान है, मेहनत के समान है, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे। कथा में रुचि होना भी इस बात का द्योतक है कि तुम्हारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी ने स्वीकार किए, इसलिए रुचि बन रही है। यहां रुचि भी अच्छों की नहीं बनती। अब वो बात भी अलग है कि वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जो रुचि बनवावे। कई बार वक्ता भी ऐसे होते हैं कि लोगों का मन ही नहीं लगता कथा में, तो बात अलग है। तो ये समझना चाहिए वक्ता ने जितने भी व्रत कर्म किए वो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए, इसलिए वो किसी के अंदर रुचि बनवा नहीं पा रहा। खैर वालों को रुचि बननी है ना, हाँ तो ठीक है, हमारे आपके सब धर्म कर्म ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिए। ये इस बात का द्योतक है। मुझे बड़ी घबराहट हो जाती है, मैं कथा में किसी को उबासी लेता हुआ देख लूं या कोई जोर की अंगड़ाई ले रहा हो, तो मुझे लगता है भाई इसकी भी रुचि नहीं बन रही और मैं बनवा भी नहीं पा रहा, मतलब दोनों के धर्म कर्म दोनों व्यर्थ चले गए। लेकिन परम आनंद से जब प्रसन्न हासा, प्रसन्न मुद्रा में जब श्रोता कथा सुनता है, मन करता है और विवेचना करके सुनाऊं और खोल के बताऊं, इसके भी सारे धर्म कर्म स्वीकार हो गए, मेरे भी हो गए, दोनों आनंद से कथा श्रवण करें, ऐसा भाव लगता है। तो ये बात यहां सूत जी कह रहे हैं, बोले कथा सुनने में रुचि बनना ये साधारण बात नहीं है। कथा में रुचि भी उसी की बनती है जिसके धर्म कर्म व्रत से ठाकुर जी रीझे हुए हैं, उसी की रुचि बनती है। अगली बात क्या कहते हैं, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म जो है हमारा, मैं अपनी कथाओं में ये विषय जरूर कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। हिंदी वर्णमाला में शब्द होते हैं, कवर्ग शब्द, चवर्ग शब्द, टवर्ग शब्द, पवर्ग शब्द। पवर्ग शब्द कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग शब्द कहलाते हैं। अच्छा, हिंदी की आ, ई कितनों को याद है? हाथ ऊपर करना, सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। वाह,
पहले मुझे याद नहीं थी, लेकिन भागवत जी के आश्रय से हो गए मुझको भी याद। और जिनको याद नहीं हो वो ऐसे याद कर लो। कवर्ग शब्द क ख ग घ ङ, चवर्ग शब्द च छ ज झ, ऐसी पवर्ग शब्द प फ ब भ म, टवर्ग शब्द ट ठ ड ढ ण, इस प्रकार से भी याद हो जाते हैं। तो पवर्ग शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में प फ ब भ म। संस्कृत में और अच्छे से पढ़ाते हैं, वो तालु शब्द, दंतु शब्द, जिसमें जीव उल्टी होकर के बोले, जैसे ट, जब तक जीव उल्टी नहीं करोगे तब तक बोलेगा नहीं। तो टवर्ग शब्द में जितने भी अलंकार हैं वो शब्द तभी ही बोलेंगे जब जीव उल्टी करोगे। तो कब वो कौन कौन से हैं? ट ठ ड ढ ण। अब पवर्ग शब्द में जब तक होठ चिपकाओगे नहीं तब तक ये 5 शब्द उच्चारण नहीं होंगे। प फ ब भ म, इस प्रकार से व्याकरण में पढ़ाया जाता है। तो हमारा धर्म जो है वो अपवर्ग शब्द है। हमारा धर्म पवर्ग नहीं है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग धर्म को जबरदस्ती पवर्ग में लेके आते हैं। पवर्ग मतलब प फ ब भ म, प से बनता है पाप। हम धर्म कब करते हैं? जब हमसे कोई पाप हो जाता है। वैसे नहीं करेंगे, लेकिन कोई बता दे कि अरे भैया तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुमसे बहुत बड़ा जो है अपराध हो गया, तो सोई ब्राह्मणों के पास भागेंगे, बड़े जनों के पास जाएंगे, हमको क्या करना चाहिए बताओ। तो हम धर्म का आश्रय कब लेते हैं? जब प यानी कि पाप हमसे होता है। दूसरा शब्द फ, फ यानी कि जब हमको फल की इच्छा होती है हम तभी धर्म करते हैं। कई माताएं कभी कभी प्रणाम करने आती हैं ऊपर मंच पे, महाराज जी आज मैं अपनी बहू को लाई हूं। मैंने कहा अच्छा, आप ऐसा आशीर्वाद दो इसको बेटा हो जाए। मैंने इसीलिए कथा में आई थी, हम यहां तो यही देते रहे, ये बेटा ले जाओ, यहां फैक्ट्री धरी है यहां ऊपर। अरे कथा सुनने आते हैं लोग, लेकिन लोगों की स्थिति देखो, फल की इच्छा के लिए धर्म करते हैं। कथा क्यों सुन रहे हैं? बोले कोई ना कोई फल की इच्छा है, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए, हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, हमारे घर में बच्चे हो जाएं, ये हो जाए वो, इसलिए कथा सुन रहे हैं। पाप हो जाता है तब धर्म का आश्रय लेते हैं, फल की इच्छा होती है तब धर्म का आश्रय लेते हैं। प फ और फिर आता है ब की भ, भ, तो प फ भ, भ यानी कि भय। जब हमको भय लगता है, जब डर व्याप्त होता है, तब धर्म का आश्रय लेते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जब भय व्याप्त होता है तब हनुमान जी की हनुमान चालीसा गाएंगे, वैसे नहीं गाएंगे। लेकिन जब डर लगता है, भय लगता है, किसी चीज से कोई भय प्रकट होता है तो धर्म का स्मरण होता है। प फ ब भ, प फ भ और अब आया ब से बनता बंधन। बंधन से मुक्त होना हो या बंधन में बंधना हो, तब हम धर्म का आश्रय लेते हैं। और अंतिम 5वां होता है म, यानी कि मृत्यु। जीवन भर कथा नहीं सुनेंगे, लेकिन जब मृत्यु समीप आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब क्या कहते हैं? अब तो हम कथा सुनेंगे, अब तो हम तीर्थ यात्रा करेंगे, अब तो हम वृंदावन वास करेंगे, अब तो हम जो हरिद्वार में रहेंगे। क्यों? युवावस्था में भक्ति नहीं करते हैं। कब भक्ति को छोड़ कर रखते हैं? बुढ़ापे के लिए। जब मृत्यु पास आ जाएगी तब भजन करेंगे। इन 5 स्थितियों में किया गया धर्म स्वार्थ धर्म माना जाता है। पाप की स्थिति में, फल की प्राप्ति की स्थिति में,
भय की स्थिति में, बंधन की स्थिति में और मृत्यु समीप आती है उस स्थिति में जो लोग धर्म का आश्रय लेते हैं वो स्वार्थ धर्म माना जाता है, वो श्रेष्ठ धर्म नहीं है। श्रेष्ठ धर्म किसे कहते हैं? हर स्थिति में ठाकुर जी का स्मरण, हर स्थिति में भगवत कथा श्रवण, हर स्थिति में कोई जरूरी कोई समय देख करके हम बद्रीनाथ जावें या गंगा स्नान करें या यमुना जी को प्रणाम करें, नहीं। हर समय मन में भाव, जब मन का भाव हुआ गिरिराज जी चले गए, जब मन में भाव आया तब कथा करवा ली, जब मन में भाव आया तब संत जनों के पास चले गए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ धर्म, बिना किसी कारण के। सूत जी महाराज समझा रहे हैं भगवान के इन गुणों का भाव बताते हुए 24 अवतारों का वर्णन किया, और 24 अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत ग्रंथ की रचना कैसे हुई इस बात को सूत जी बता रहे हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकारं भगवान ऋषि। चकार भगवान ऋषि, ये भागवत नाम का एक ग्रंथ है और इसमें भगवान के उत्तम श्लोक हैं। वेदव्यास जी ने इसकी रचना की। कैसे रचना की, क्यों रचना की, अब पूरी कथा वो बताई जा रही है। पहले वेद केवल एक था बंधुओं, पुरिया धनाश। पहले वेद केवल एक था और वो एक वेद क्या था? ओम। पहले 4 घंटे की कथाएं नहीं होती थी। पहले का मेरा मतलब है सतयुग त्रेता द्वापर में। इस प्रकार लंबे लंबे आयोजन, बड़े बड़े आयोजनों की जरूरत नहीं थी। क्यों? लोगों की बुद्धि इतनी तीव्र थी, इतनी श्रेष्ठ थी कि उनको ज्ञान की जरूरत नहीं थी। वो जन्म से ही ज्ञानी होते थे। और यदा कदा कभी ज्ञान की आवश्यकता होती थी तो व्यासपीठ पर व्यास जी बैठ करके केवल ओम शब्द का उच्चारण करवाते थे। एक ही वेद था, ओम। और उस ओम का उच्चारण करने से व्यक्ति के सारे संशय दूर हो जाते थे और वो उठ के चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, लोगों की बुद्धि सूक्ष्म होने लगी, लोगों की बुद्धि संकीर्ण होने लगी। तब एक वेदम चतुर्विधम, एक वेद को 4 वेदों में परिणत किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इन चतुर्वेदों में भी नियम बना दिए। शिखा धारण करने वाले, यज्ञोपवीत पहनने वाले ब्राह्मण कुल के ही होंगे, वही इसको पढ़ सकते हैं। तब महाभारत जैसा इतिहास लिखा, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, इतना सब कुछ लिख दिया वेदव्यास जी ने। लेकिन तब भी मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने आकर के कहा कि भैया दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब वेदव्यास जी ने बताया कि मेरा मन अशांत है, मैं क्या लिखूं जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए। नारद जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना। भवता नुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले व्यास जी आपने इतना कुछ लिख दिया लेकिन फिर भी आपके मन को शांति पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सब जगह 4 चीजों की उत्तम प्राप्ति कैसे हो बस यही लिखा है। कौन कौन सी 4 चीज? इसको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष। आपने सब जगह ये 4 बातें लिखी हैं। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और फिर सबको करने के बाद मोक्ष कैसे मिलेगा। आपने केवल और केवल इन 4 बातों में ही सब पुराणों को, सब ग्रंथों को, वेदों को भर दिया। लेकिन आपने कहीं भी ये नहीं बताया कि जो परम सत्ता भगवान हैं, वो परम सत्ता भगवान केवल पूजा के केंद्र बिंदु नहीं है, वो आपके अपने हैं, वो आपके संबंधी हैं, वो आपसे प्रेम करने योग्य हैं। उनसे प्रेम किया जा सकता है, उनके साथ संबंध बनाया जा सकता है, उनके साथ रासव विहार किया जा सकता है। ये सब ब्रज की जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, इनको आपने कहीं नहीं लिखा। जिन कथाओं को सुनकर के श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, वो भाव आपने कहीं नहीं लिखा। आपने भगवान के निर्मल यश को नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। बंधुओं, ये बात एक सीख देता है। यदि कभी जीवन में आपने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी मन में एक अशांति बनी हुई है, एक अपूर्णता है, कहीं पर खुद को आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, अभी मैं परिपूर्ण नहीं हूं, तो उसी समय योगेश्वर कृष्ण के मंगल चरित्र को अपने जीवन में ले आइएगा। ठाकुर जी के भाव को अपने जीवन में ले आइएगा। आपके जीवन में जितनी भी अपूर्णताएं हैं ना, जितनी भी अभावताएं हैं, वो सब पूर्ण हो जाएंगे, सब भाव बन जाएंगे। ये मैं अपनी जिम्मेवारी पे कह रहा हूं। मैं कितना भी बीमार हो जाऊं, मुझे कितना भी सर में दर्द हो, मुझे कितनी भी टेंशन हो, लेकिन पता नहीं इस व्यासपीठ पर बैठते ही मुझे कुछ अनुभव नहीं होता। कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि 102, 103 बुखार में आकर के कथा करी है मैंने। और ये मैं अपना भाव नहीं कह रहा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज और जितने भी वैष्णव वक्ताओं को मैं जानता हूं, सबके प्रति मैंने देखा, व्यासपीठ से पहले उनकी स्थिति कुछ और थी, लेकिन व्यासपीठ पर बैठते ही उनका आव भाव, चेहरा सब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उस समय आपको पूर्ण कर रहे होते हैं। कृष्ण आपकी प्रत्येक परिस्थिति को उस समय पूर्ण कर देते हैं। पूर्ण करने का एक प्रकार समझो विस्मृत करा देते हैं, भुला देते हैं, फिर याद नहीं आता कुछ भी। ठीक उसी प्रकार आज नारद जी वेद व्यास जी को समझा रहे हैं, व्यास जी आपने इतना सब कुछ लिखा, लेकिन ये नहीं वासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक योगेश्वर कृष्ण का भाव कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए आपको अपूर्ति का अनुभव हो रहा है। इसलिए यदि पूर्ण महसूस करना चाहते हो तो अब ठाकुर जी के निर्मल यश को लिखो। उनका निर्मल यश कैसा है? हमारे ब्रज का एक पद है, और आपके सामने नहीं गाएंगे तो कहां गाएंगे? प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। है ठाकुर जी को। एक बार नारद जी भगवान को खोजने के लिए निकले कि ठाकुर जी कहां हैं, मैं देख के तो आऊं। तो नारद जी बता रहे हैं मुझे ठाकुर जी कहां मिले। तो श्रुतिम परे स्मृतिम परे भजन्तु भव भीता नीतिम परे। मैंने श्रुतियों में खोजा, मुझको भगवान नहीं मिले। श्रुति कहते हैं वेदों को। मैंने श्रुति में खोजा, मुझे ठाकुर जी नहीं मिले। नीतिम अपरे, मैंने नीति शास्त्रों में खोजा, मुझको भगवान नहीं मिले। भजन्तु भव भीता, बड़े बड़े भजनानंदियों से जाकर के मैंने पूछा ठाकुर जी कहां हैं, वो भी मुझे नहीं बता पाए। लेकिन तभी क्या हुआ, मुझे ठाकुर जी कहां मिले? बोले अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले तभी क्या हुआ? बोले मैं वृंदावन गया और वृंदावन में
जैसे ही मैं नंद भवन के बाहर से निकल रहा था, तभी मैंने क्या देखा? बोले नंद भवन की ऊंची दहली पे लदा हुआ मैंने परब्रह्म को देखा। लदा हुआ मतलब जैसे बालक धीरे धीरे जब चलना सीख जाते हैं, क्या करते हैं? बिस्तर से अपने आप उतर जाएंगे, फिर बिस्तर पर अपने आप चढ़ जाएंगे, और यदि नहीं आता हो तो अपने आप अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, कैसे भी करके उतरना चढ़ना आता है। लेकिन कई बार बालक जब नए घर में जाते हैं, वहां का बिस्तर ऊंचा होता है, बालक सोचता है वो अपनी वाली टेक्निक अपनाओ। बच्चे कैसे उतरते हैं बिस्तर से? पहले 2 पैर नीचे करेंगे उल्टे होके, और फिर चद्दर को पकड़ेंगे, धीरे धीरे चद्दर छोड़ेंगे, नीचे अपने पैर के अंगूठे से देखते रहेंगे, जब जमीन आ जाएगी तब चद्दर छोड़ते हैं, फिर उतर के चल देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिस्तर बहुत ऊंचा होता है, बच्चे धीरे धीरे उतरते हैं, नीचे पैर अपना हिलाते रहते हैं कि जमीन आवे तो उतर जाएं, लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी जमीन नहीं आती तो रोने लग जाते हैं, जोर जोर से रोते, लटके हुए लदे हुए कि आओ आकर के मुझे बचाओ, मैं गिरने वाला हूं। ऐसे ही परब्रह्म को नारद जी कहते हैं मैंने कहां देखा? बोले दहली पे चढ़ तो गया है परब्रह्म यानी कि श्री कृष्ण, लेकिन पल्ली तरफ इतनी गहराई है कि उतरने में डर रहे हैं, मैं उतर नहीं पाऊंगा, गिर जाऊंगा मैंने वहां परब्रह्म को देखा। ये परब्रह्म कहां है? बोले ब्रज में है। अब बड़े बड़े लोगों को ये बात सुनकर के हंसी आती है। बताओ, भगवान के लिए कोई असमर्थता है? वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन एक दहली पार नहीं हो रही उनसे। क्यों? क्योंकि यही तो प्रेम है ठाकुर जी का। वो सर्व समर्थ होते हुए भी वृंदावन में अपनी प्रभुता छोड़ करके आए। मैं ईश्वर हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, ये भूल करके आए हैं। प्रेम किसको जानो? प्रेम उसी को जानो जहां पर सामने वाला अपनी प्रभुता भूल जाए, अपनी श्रेष्ठताएं भूल जाए, अपने श्रेष्ठ रूप को, अपने श्रेष्ठ व्यवहार को भूल जाए तुम्हारे प्रेम में, तो समझो वो प्रेम है। और तुम तो प्रेम करते हो लेकिन सामने वाला अपनी प्रभुता में ही रहता है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो प्रेम नहीं है फिर। और उसमें गलती उसकी नहीं, तुम शायद प्रेम ही वो प्रदान नहीं कर पाए कि वो अपनी प्रभुता भूल नहीं पाया। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी भूल गए कि मैं ईश्वर हूं, मैं नारायण हूं, मैं परब्रह्म हूं। नारद जी कहते हैं व्यास जी लिखना है ना तो ऐसे प्रभुता भूले हुए ठाकुर जी का मंगल यश लिखो, तब तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा करके दिव्य चिंतन किया, और दिव्य चिंतन करके ठाकुर जी का मंगल यश लिखना प्रारंभ किया। और मंगल यश कैसा लिखा? बंधुओं, ये मंगल यश लिखने के लिए नारद जी ने इनको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी बोले मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, मेरी मां घर घर जाकर के झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी, लेकिन एक बार मेरे गांव में चातुर्मास करने के लिए संतों का आगमन हुआ। अच्छा, मुझे एक बात और पता चली खैर की कि खैर में बहुत संत आते हैं। यहां पर श्री करपात्री जी महाराज भी कितने 41 दिन 45 दिन धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज भी 45 दिन यहां विराजे। ये साधारण बात नहीं है। महाराज जी सुदामा कुटी वाले आए, वो भी कह रहे थे कि यहां दिव्य दिव्य संत जन आते रहते हैं, तो ये सौभाग्य है, इस भूमि में कुछ तो होगा, इसीलिए इतने संतों का आगमन यहां होता है। हमारा भी सौभाग्य कि इस बार कथा करने हम भी आए यहां पे, यहां पर भी संतों का आगमन खूब होगा। तो कहीं कहीं की भूमि धन्य होती है।
वो भूमि के अंदर एक आकर्षण होता है जो भजनानंदियों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। जैसे कि बद्रीनाथ, भोगी लोग, ऐश आराम करने वाले, उल्टे सीधे खान पान करने वाले लोग, उनका कभी बद्रीनाथ में मन नहीं लग सकता। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। भोगी पामर लोग बद्रीनाथ जाते हैं, 2 दिन में ही उनका मन करता है चलो यहां से, ऑक्सीजन नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, अरे हमको तो अजीब सा लग रहा है, भोजन नहीं सूट हो रहा, पेट खराब हो रहा है, ऐसा ऐसा होता है, लोग चले जाते हैं। तो भूमि में एक आकर्षण होता है, वो अपने आप अपनी ओर खींचती है। तो नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, एक बार हमारे शहर में कुछ संतों का चातुर्मास हुआ, 4 महीने के लिए संत आए। अभी चातुर्मास पूर्ण हुआ है, श्राद्ध पक्ष से पहले ही संतों के। तो चातुर्मास के लिए संत आए, तो उनकी सेवा में मेरी मां लगी हुई थी, तो उनके साथ साथ मैं भी जाता था, जाकर के संतों की सेवा करता था। संत सत्संग करते थे, कीर्तन भजन करते थे, मैं श्रवण करता, मुझे बहुत सुख मिलता था। लेकिन 4 महीने पूर्ण होने पर जब संत जाने लगे तो मैं बहुत रोया। मुझे लगा मैं भी इन संतों के संग जाऊंगा। मैंने संतों से कहा कि आप भी मुझे अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा हम ले तो चलेंगे, लेकिन तुम्हारी मां, ये बूढ़ी बड़ी मां तुम्हारी घर घर जाके काम करती है, इसका क्या? इससे आज्ञा ले लो, यदि ये कह दे चले जाओ तो फिर चल देना। नारद जी बोले, मैं अपनी मां के पास गया, मां से कहा मां मुझे आज्ञा दे दो, मैं संतों के साथ चला जाऊं, इन्हीं के पास रहूंगा। मां ने रुदन करना शुरू कर दिया। बोले तू तो मेरी बुढ़ापे की लाठी, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, तू मत जा। संतों ने कहा मां की आज्ञा नहीं है तो फिर मत जाओ, हम तुमको एक श्लोक देते हैं, इस श्लोक का नित्य गान करना। कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और इसी से उत्पन्न हुआ 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, ये 12 मंत्र है, इसको भगवान का फोन नंबर समझ लेना, इस पर रोज एक मिस कॉल मारा करो। और मिस कॉल कैसे जाती है? सबके पास माला है, तो ये माला जपने का मतलब क्या होता है? देखो, हम अपने तरीके से कथा कहेंगे, अपनी भाषा में कहते हैं तो समझ लिया करो। रोज माला जपने का मतलब ठाकुर जी को मिस कॉल मारना। अब किसी को 1 बार मारोगे, 2 बार मारोगे ठीक है, लेकिन किसी को 5-6 हजार मिस कॉल मार दोगे तो किसी दिन तो रिटर्न कॉल करेगा, किसी दिन तो पलट के फोन आएगा उनका। ठाकुर जी को इतनी मिस कॉल मारो कि कभी तो ठाकुर जी का रिटर्न कॉल आ जाए, और उनका रिटर्न कॉल आ गया, बस हो गया कल्याण। हाँ भाई, कलयुगी लोग हैं हम, तो कलयुग की भाषा में ही समझो कथा। ये माला क्या है? ये देखो 12 मंत्र, कितने अक्षर हैं इसमें? 12 अक्षर। सामान्य व्यक्ति का फोन नंबर भी 10 अक्षर का होता है, 10 अंकों का होता है, लेकिन यदि विदेश फोन करोगे तो वहां पर भी 12 अंक लगाने पड़ते हैं, तब विदेश फोन जाता है। तो वैकुंठ फोन करना है तो फिर तो 12 अक्षर ही लगाने पड़ेंगे, ISD कॉल लगेगी। इसलिए नित्य इस मंत्र का जाप किया करो। बंधुओं, एक बात कहूं, इस मंत्र का कोई नियम नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना सरल, इतना सहज है, चलते फिरते उठते बैठते हर समय इस मंत्र का जाप करते रहो। इस मंत्र को यह वरदान है कि जो भी इस मंत्र का नित्य पाठ करता है उसको ठाकुर जी का जीवन में चलते फिरते एक बार दर्शन तो निश्चित होगा, जरूर होगा। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नित्य इस मंत्र का गान किया करो।
तो संत जन नारद जी को ये मंत्र दे गए, बोले कि बेटा इस मंत्र के सहारे अपना जीवन जीना। नारद जी महाराज बोले संत तो चले गए, मैं अपनी माँ की सेवा करता था और सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करता था। एक दिन मेरी माँ वृद्ध हो गई, सुबह सुबह गौशाला जा रही थी,